प्यार की कहानी। प्यार एक डोर है, हर किसी को एक दूसरे को रिश्तों की डोर में बांधे रहता है। वो कहते हैं ना, खुशियां भी वही मिलती है जहां प्यार बसता है। दुनिया की बुनियाद ही प्यार पर टिकी है, लेकिन आजकल बदलते दौर के इस वक्त में प्यार तो सिर्फ एक शरीर का मिलन मान लिया गया है, लेकिन सच्चा प्यार तो दो आत्माओं के मिलन होता है। तो चलिए एक ऐसी ही प्यार की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे पढ़कर आपको सच्चे प्यार का एहसास होगा। तो चलिए इस प्यार की कहानी को जानते हैं। थी बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही दिल की नेक भी थी। न किसी से झूठ बोलना, न किसी से फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। उसी क्लास में एक लड़का था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह लड़का कभी भी अपने प्यार का इजहार उस लड़की से नहीं किया था। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था, बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थीं। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू न रख सका और फिर उस लड़के ने लड़की को अपने प्यार को प्रजोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ में नीचे लड़के का इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, प्रिय, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिन से पूछ लो। लड़की की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और फिर वह दौड़कर लड़के से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिए और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। लड़का धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लड़की यह सुनकर जोर से रोने लगी। लड़की ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। लड़के ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। मैं तो इस दुनिया से चली जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल को तुमको वापस कर रही हूँ, जो कि तुम्हारे लिए हमेशा धड़कता रहेगा।